नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो ये वो शेयर है जिस शेयर के बारे में सभी लोग यहाँ पे राय दिया करते थे, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैंने जो मेरा वीडियोस रहता है ना, मैं अपने वीडियोस में हर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कुछ भी है एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड वीडियोज़ है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप सोच समझ के ही करें। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करो। तो ये जो शेयर है ना, 2023 हो या 2024 हो या 2022 हो, ट्रेंडिंग शेयर रहा ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। और अगर मैं इस शेयर के बारे में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो चलो ठीक है, एक दिन का यहाँ पे 1.5% का नेगेटिव रिटर्न, 5 दिन में आप देखोगे 4%, एक महीने का अगर आप रिटर्न देखोगे 7% नेगेटिव, 6 महीने का अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा 76%। मैं वही कह रहा हूँ ना, गिरावट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गिरावट स्टार्ट हुआ है जुलाई महीने के बाद से। मतलब 2800 से ये शेयर कितने पे आ गया? 1711 में। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 1100 रुपये ये जो शेयर है ऑलरेडी यहाँ पे डाउन हो चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो नेगेटिव, आप यहाँ पे मान के चलो नेगेटिव 1100 रुपये जो है इस स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक्स में तेज़ी इस कदर बना हुआ था ना व्यूवर्स, कि देखने से ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टॉक्स है वो 5000 क्रॉस कर जाएगा। और ऑलमोस्ट 3000 टच हो चुका था। आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 52 वीक हाई कितना था? 2989.45 पैसे। मतलब आप समझ जाओ कि 2980 रुपये के आसपास में था। और 52 वीक लो अगर आप देखोगे तो 435 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 ईयर में, तो 1 ईयर में अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 220% का मैसिव रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को इस स्टॉक्स में मिल रहा है। लेकिन वो क्या रीज़न है जिसके कारण कि 6 महीने में ही स्टॉक्स में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग और अचानक से इस स्टॉक्स में गिरावट आ गया? तो बात यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना गार्डन रीच शिप बिल्डर शेयर्स के बारे में, इसका भी सेम वही हाल है। एक महीने में देखोगे नेगेटिव रिटर्न, उसके बाद 6 महीने में आप देखोगे तो स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट एक महीने में यहाँ पे पैसे डबल किए थे। उसके बाद आप देखोगे तो 2600-2700 रुपये से भी ये स्टॉक्स 1707 रुपये में आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप इसमें भी देखोगे तो 1000 रुपये का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। उस हाई लेवल से 1700 रुपये में ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारा तीसरा शेयर है मजागोन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में, तो इस शेयर्स के बारे में भी कहना गलत नहीं होगा। 6 महीने का अगर मैं ग्राफ लेके चलूँ ना तो कितना था? 5500 रुपये था, 5600 रुपये था इसका हाई। आप समझ जाओ 5600 रुपये, 5700 रुपये से आप कंसिडर करके चलो। 5700 रुपये 52 वीक हाई था और अभी करेंटली कितना पे ट्रेड कर रहा है? 4195, 4200 रुपये आप मान के चलो ना फ्रेंड्स। तो अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इधर 5700 का आप हाई मान के चलो और इधर आप 4200 रुपये लेके चलो। ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है वो 1500 रुपये नेगेटिव में अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब वहाँ से करेक्शन इस कदर देखने को मिला है। चाहे मजागोन डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो, भारत डायनेमिक्स हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, सारे के सारे डिफेंस शेयर्स में मतलब अगर देखा जाए ना, कहा जाए ना, तो बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट हम सभी लोगों को देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या क्वार्टरली अर्निंग्स के कारण ऐसा हो रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा ना तो फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप देखोगे जून महीने का जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आया है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 19.42%, जो कि निराशाजनक यहाँ पे आया। उतना भी अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगर आप मार्च 2024 का देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 40% अप था। उसके बाद दिसंबर 2023 का देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 26% अप था। उसके बाद आप यहाँ सितंबर 2023 का देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1% तेजी पे था। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो इस शेयर में क्या हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है? ये शेयर काफ़ी तगड़ा शेयर है, अच्छा स्टॉक्स है, अच्छे वैल्यूएशन पे हम सभी लोगों को देखने को मिल भी रहा है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना तो फाइनेंशियल्स देख के ही आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि ये शेयर का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 41% है। फिर ये शेयर्स डाउन क्यों हैं? मार्च 2024 में देखोगे तो 7% अप है, दिसंबर 2023 में देखोगे 13% अप, उसके बाद सितंबर 2023 में देखोगे तो 10% का तेजी। तो इस शेयर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरव्यू में, तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को छोड़ के
तीनों के तीनों शेयर्स जितने हैं ना वो अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ही हाई वैल्यूएशंस पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहे थे। और वही सबसे बड़ा रीज़न ये है यहाँ पे, अगर आप 6 महीने में देखोगे तो 6 महीने में 5400 से स्टॉक्स जो है वो 5600 से स्टॉक्स जो है, हो सकता है कि स्टॉक्स 52 वीक हाई देखोगे तो 5600 ही था, तो 5600 से स्टॉक्स अभी 4400 में आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 1600 का यहाँ पे करेक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम सभी लोगों को यहाँ पे ये करना है कि पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक शेयर गिरता तो यहाँ पे कहा जाता कि हाँ भाई साहब सिर्फ इस शेयर को छोड़ के बाकी बात सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो अच्छा खासा नीचे डाउन हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डाउन हो रहे हैं तो सारे के सारे शेयर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का वही हाल, उसके बाद आप मैजागॉन डॉक का वही हाल, गार्डन रिच का भी वही हाल, कोचिन शिपयार्ड का भी वही हाल। तो सारे के सारे जितने भी डिफेंस स्टॉक्स, मैं ये नहीं कहता, जो आपका हम सभी लोगों का जो फेवरेट स्टॉक्स है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर के बारे में, ये देखो भारत बेल लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूं ना तो डिफेंस लाइन में इससे अच्छा स्टॉक्स ना कभी हुआ है ना कभी होगा, और ये बात सच है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखोगे ना तो 5 दिन का देख लो 3% डाउन, 1 महीना का देख लो 4%, उसके बाद 6 महीने का डाटा अगर आप देखोगे तो कहाँ पे बना था 334। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना 52 वीक हाई के बारे में, तो 52 वीक हाई कितना पे बना था, 52 वीक हाई बना था हमारा 340, और 340 और अभी कितना चल रहा है 284 रुपये के आसपास में। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये शेयर वहाँ से अभी जो है -56 रुपये डाउन चल रहा है। ओके व्यूवर्स, अपने 52 वीक लो से 56 रुपये डाउन चल रहा है, और हम सभी लोगों को, आपको समझ में भी आएगा अच्छा खासा। तो अगर देखा जाए तो हम सभी लोगों को ये शेयर्स डिस्काउंट में ही मिल रहा है अभी। तो ऐसा बात नहीं है, सारे के सारे डिफेंस शेयर्स का बहुत गंदा हाल हुआ पड़ा है, और डिफेंस शेयर्स में अभी जो है वो तेज़ी नहीं है, क्योंकि आप देखो तेज़ी डिफेंस शेयर्स में भी आएगा, लेकिन हर एक चीज़ का, हर एक सेक्टर का रैली होता है। पिछले दिनों क्या था, अगर आप देखोगे टाइम टू टाइम की बात है, ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, जितने भी टेक शेयर हैं, टेक शेयर में रैली हम सभी लोगों को देखने को नहीं मिला था। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, उसके बाद एलटीआई, माइंट्री, या जो भी स्टॉक्स आप उठा के देख लो, तेज़ी देखने को नहीं मिला। तो टेक शेयर्स 1 साल तक उसी तरीके से अटका के रखे थे। बात यहाँ पे क्या होता है, जब इन्फोसिस का क्वार्टरली अर्निंग्स रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तब इन्फोसिस में तेज़ी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ सारे के सारे टेक स्टॉक्स वहाँ से फिर चलने लगते हैं एक रैली पे। उसके बाद अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में देखोगे तो एफएमसीजी स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं था। ओके, एफएमसीजी स्टॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे बात हुआ आईटीसी लिमिटेड का, ब्रिटानिया का, डाबर का, तो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे लेवल पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ऑटो शेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑटो शेयर्स भी अच्छे खासे लेवल पे नहीं था, लेकिन आप अगर ऑटो शेयर्स को उठा के देखोगे, बजाज ऑटो हो गया, हमारा टीवीएस मोटर्स हो गया, या हीरो मोटर कॉर्प हो गया, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे लेवल्स पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे वो नहीं। अब एक फाइनेंस सेक्टर का, अगर मैं फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करूँ तो फाइनेंस सेक्टर में एक शेयर था हमारा बजाज फाइनेंस, ठीक है व्यूवर्स, बजाज फाइनेंस था, वो कहाँ तक चला गया था 6400 6300 तक। अभी आप देखोगे तो 7700 तक अच्छे खासे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस हम सभी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे यही कहा गया है ना कि जब वो पैनिक करते हैं ना तो बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। और मैं यहाँ पे क्लियरली बोलता हूँ, एग्जैक्टली बोलता हूँ, कितने सारे लोग जो होंगे ना वो लॉस में, यहाँ कोचिन शिपयार्ड हो, मैजागॉन डॉक हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे क्या किए होंगे ना, कोचिन शिपयार्ड में आप अच्छा खासा लॉस बुक करके निकले होंगे। और जिनके अंदर करेजा होगा, जिगरा होगा, वो होल्ड करके तो रख ही रहे हैं। लेकिन आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या है शेयर्स को लेके कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे था, बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो। वाकई में ये रियलिटी है, इसको कोई यहाँ पे छुपा नहीं सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई ये था। तो खैर अब मैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जाना नहीं चाहूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स कितना 51% ओवर वैल्यूड है। आप सोच लो, अगर करेक्शन आएगा मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स में तो ये शेयर्स 2000 रुपये का आना चाहिए, लेकिन ओवर वैल्यूड कितना है 51%।
तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं अच्छे से अवेयर कर सकूँ, ताकि आप सभी लोग जान सको कि हाँ, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को बुक कर दिया प्रॉफिट बुकिंग को, तो स्टॉक्स अगर जाएगा आप में तो प्रॉफिट बुक करके आप इन सारे स्टॉक से दूर ही हो जाना, वही बेटर है। लॉन्ग बिल्डअप शेयर मार्केट से पैसे कमाने चाहते हो तो लॉन्ग बिल्डअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया करो, जैसे कि अच्छे खासे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स में आप जा सकते हो। एबीबी हो गया, साइमंस हो गया, एबॉट इंडिया हो गया, ल्यूपिन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स में आपको पैसा कमाने को मिलेगा। 5 साल में आपके पैसे 2 गुने नहीं 3 गुने 4 गुने भी हो जाएंगे अगर स्टॉक्स चल पड़ा तो। खैर अब मैं ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियोस है। वीडियो बनाने का मतलब है मेरा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियोस है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या पैसे लगाना आप लोग सोच समझ के करेंगे, ये नहीं कि मेरा वीडियोस देख लिया आपने और लगा दिया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।